हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आर्यन एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को मराठा साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो कि पार्ट 1 होगा। जो क्वेश्चन बच जाएंगे इससे प्रश्न में, मतलब जितने भी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है उसमें मैं बताने जा रहा हूं। जो भी प्रश्न छूट जाएंगे वो पार्ट 2 में मैं बताऊँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? संभाजी, बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ या फिर शिवाजी? तो जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे ये थे शिवाजी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शिवाजी थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को, 5 अप्रैल 1627 ईस्वी को, या ऑप्शन नंबर सी है 7 अप्रैल 1627 ईस्वी को, या 8 अप्रैल 1627 ईस्वी को। तो जो मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक थे शिवाजी, इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवाजी का जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ पर जन्म हुआ था? तो सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शिवाजी का विवाह कब हुआ था? 1640 ईस्वी में, 1625 ईस्वी में, 1684 ईस्वी में, या फिर 1650 ईस्वी में? तो जो शिवाजी का विवाह था ये हुआ था 1640 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनका जन्म 1627 ईस्वी में होता है तथा इनका विवाह जो है ये 1640 ईस्वी में हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शिवाजी का पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले, संभाजी, रघुनाथ या फिर माधव नारायण? तो जो शिवाजी के पिता जी का नाम था ये था शाहजी भोसले। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शाहजी भोसले जो थे यही शिवाजी के पिता थे तथा इन्होंने जब शिवाजी का जब राज्याभिषेक होता है तो ये पूना के जागीर इनको सौंप करके स्वयं जो होते हैं जो बीजापुर साम्राज्य में जाकर के नौकरी कर लेते हैं। ठीक है, संभाजी कौन थे? तो संभाजी जो थे वो शिवाजी के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शिवाजी का माता का नाम क्या था? जीजाबाई, ताराबाई, साईबाई या फिर तुकाबाई? तो जो शिवाजी के माता का नाम था ये था जीजाबाई। ठीक है, अपने माता जी के जीवन से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे थे। ठीक है, और शिवाजी के गुरु कौन थे? तो शिवाजी के जो गुरु थे ये दादाजी कोंडदेव थे, जो गुरु भी थे और संरक्षक भी थे। और यदि पूछा जाए कि कौन गुरु थे जिनके जीवन से ये प्रभावित थे, तो वो जो थे रामदास थे। ठीक है, रामदास के जीवन से ये प्रभावित रहे थे, मतलब उनके जैसे आदर्शों पे चले थे ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शिवाजी का विवाह किससे हुआ था? साईबाई निर्मंकले या फिर तुकाबाई मोहिते या फिर ज्ञान रूपबाई या फिर सराबाई? तो जो शिवाजी का विवाह हुआ था ये हुआ था साईबाई निमंकले से। ठीक है, कब हुआ था? 1640 ईस्वी में। यही मैंने बताया कि इनका जन्म जो होता है 1627 ईस्वी में होता है तथा इनका विवाह जो है 1640 ईस्वी में साईबाई निमंकले से हो जाता है। तथा जो तुकाबाई मोहिती थी ये कौन थी? तो तुकाबाई जो मोहिती थी ये जो शाहजी भोसले थे उनकी दूसरी पत्नी थी। ठीक है, तुकाबाई मोहिती एक तरह से इनकी माता ही थी, मौसी या माता थी तुकाबाई मोहिती। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? सिवनेर के दुर्ग में, रायगढ़, भरतपुर या फिर आगरा? तो जो शिवाजी का जन्म है ये 1627 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1627 ईस्वी में सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। ठीक है, और जो रायगढ़ क्या चीज़ था? तो रायगढ़ जो था शिवाजी का राजधानी था। ठीक है, और शिवाजी ने रायगढ़ को राजधानी कब बनाया था? तो 1656 ईस्वी में बनाए थे शिवाजी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? रायगढ़, आगरा, कन्नौज या भरतपुर? तो अभी मैंने बताया कि शिवाजी की जो राजधानी थी ये थी रायगढ़। 1656 ईस्वी में इन्होंने अपनी राजधानी को रायगढ़ बनाए थे। ठीक है, और जब इनका उत्तराधिकारी जो बनते हैं संभाजी गुरब, फिर उनका जो हत्या कर दिया जाता है मुखर्रब खान के द्वारा, तो फिर उसके बाद जो बनते हैं शासक राजा राम, वो जो राजधानी को रायगढ़ से सतारा ले गए थे। ठीक है, यानी कि मराठा साम्राज्य में 2 बार राजधानी परिवर्तन मतलब 1 बार राजधानी परिवर्तन हुआ था। पहले रायगढ़ था फिर सतारा ले गया था वो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शिवाजी ने रायगढ़ राजधानी कब बनाई थी? ठीक है, 1658, 1652, 1653 या 1656? तो अभी मैंने बताया कि 1656 ईस्वी में शिवाजी ने अपनी राजधानी बनाए थे। ठीक है, 1640 ईस्वी में इनका विवाह होता है। ठीक है, फिर 1656 ईस्वी में इन्होंने अपनी राजधानी बनाते हैं रायगढ़ को। ठीक है, सूरत की संधि कब हुआ था? 1675, 1665, 1765, 1627 या 1727? तो जो सूरत की संधि हुई थी ये हुई थी 1665 ईस्वी में, 1675 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूरत की संधि जो हुआ था ये हुआ था 1675 ईस्वी में। फिर इसके बाद होता है 1676 ईस्वी में कौन सा संधि?
तो 1676 ईस्वी में होता है पुरंदर की संधि। ठीक है, कौन सी संधि होता है? पुरंदर की संधि। दोस्तों ये इस वीडियो का पार्ट नंबर 1 है, इसमें जितने भी क्वेश्चन बच जाएंगे उसको मैं पार्ट नंबर 2 में कवर करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा था? ठीक है, 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार? तो जो शिवाजी थे ये सूरत को लूटे थे 2 बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सॉरी, 2 बार शिवाजी जो थे ये सूरत को लूटे थे। कब कब लूटे थे? तो 1664 ईस्वी में और 1670 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शिवाजी ने सूरत को कब कब आक्रमण किया था सूरत पर? ठीक है, यानी कि सूरत को कब कब लूटे थे? तो 1664, 1670, 1678, 1624, 1670, 1658 या 1624, 1650? तो अभी मैंने बताया कि जो शिवाजी थे 2 बार मतलब सूरत को 2 बार लूटे थे। कब कब लूटे थे? तो एक बार 1664 ईस्वी में और एक बार 1670 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शिवाजी के समय सैन्य विभाग कितने भागों में बटा था? ठीक है, शिवाजी के समय में जो सैन्य विभाग था ये कितने भागों में बटा था? 2, 3, 4 या फिर 5? तो जो शिवाजी के समय जो सैन्य विभाग था ये 2 भागों में बटा था, 3 भागों में बटा था। ठीक है, कौन कौन से? पागा में, सोहलदेव में और एक पैदल सेना में। ठीक है, 3 भागों में बटा हुआ था जो इनका सैन्य विभाग था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शिवाजी ने सबसे पहले कौन किला जीता था? ठीक है, जो शिवाजी थे सबसे पहले कौन से किला को जीते थे? ठीक है, तो तोरण का किला, पन्हाला का किला या फिर जयपुर का किला या फिर बुलंदी का किला? तो जो शिवाजी थे ये बीजापुर से, ठीक है, बीजापुर के अगेंस्ट मतलब युद्ध करके उन्हीं से तोरण का किला जो छीने थे ये 1644 ईस्वी में। ठीक है, 1644 ईस्वी में जो ये पहला किला जो जीतते हैं शिवाजी, ये तोरण का किला ही जीतते हैं 1644 ईस्वी में। किससे जीतते हैं? तो बीजापुर से जीतते हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद बीजापुर का जो शासक होता है वो मतलब अपना एक योग्य सेनापति जो अफजल खान होता है उसे भेजता है मारने के लिए। तो शिवाजी उसे ही मार देते हैं 1659 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पुरंदर की संधि कब हुआ था? 1672, 1675, 1662 या 1676? तो जो पुरंदर की संधि था ये हुआ था 1676 ईस्वी में। ठीक है, यही मैंने बताया था कि 1675 ईस्वी में कौन सी संधि हुआ था? तो 1675 ईस्वी में हुआ था सूरत की संधि। ठीक है, 1675 ईस्वी में सूरत की संधि हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। शिवाजी ने पन्हाला का किला कब जीते थे? ठीक है, जो शिवाजी थे ये पन्हाला का किला कब जीते थे? 1678, 1652, 1672 या फिर 1650? तो जो शिवाजी थे ये पहले जीतते हैं तोड़ का किला 1644 ईस्वी में, फिर उसके बाद ये जीतते हैं जो 1672 ईस्वी में पन्हाला का किला जीतते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शिवाजी की भाषा क्या थी? ठीक है, जो मराठा साम्राज्य के शिवाजी थे उनकी भाषा क्या थी? तो ऑफिशियली पता होगा कि जब शिवाजी मराठा साम्राज्य से थे तो इनकी भाषा मराठी ही थी। तो एक तरह से ये फारसी भी सोच सकते हैं क्योंकि जो इसके पहले मुगल काल भी थे, तो मुगल काल के मतलब बाद ही इनका उदय हुआ था, तो एक तरह से सोच सकते हैं, लेकिन इनका जो शिवाजी का जो भाषा था ये मराठी ही था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो औरंगजेब, अकबर, शाहजी भोसले या फिर संभाजी? तो जो शिवाजी को राजा की उपाधि दिया था ये दिया था औरंगजेब। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो शिवाजी थे शिवाजी को औरंगजेब ने जो मतलब चूहिया और पहाड़ी शेर भी कहा था। ठीक है, और शिवाजी को इन्होंने बंदी भी बना लिया था मई 1666 ईस्वी में। ठीक है, 1666 ईस्वी में बंदी बना लेता है, फिर वो मतलब वहाँ से भाग भी जाते हैं 1666 ईस्वी में। ठीक है, तो शिवाजी को राजा की उपाधि भी जो दिया था ये औरंगजेब ने ही दिया था। ठीक है, क्योंकि जस्ट औरंगजेब के बाद ही इनका उदय होता है, तो औरंगजेब जो था इनको बंदी भी बनाता है लेकिन फिर छूट जाते हैं, इसलिए मतलब ये जो शिवाजी को राजा की उपाधि दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बीजापुर के शासक ने शिवाजी की हत्या करने के लिए किसे भेजा था? तो जो तोरण का किला जो जीत जाते हैं 1644 ईस्वी में, तो जो बीजापुर का जो शासक होता है वो शिवाजी की हत्या करने के लिए किसे भेजता है? मुकर्रब खान, अफजल खान, पीर दाऊद या फिर मोहम्मद खान? तो जो बीजापुर का शासक होता है ये भेजता है अफजल खान को। ठीक है, 1659 ईस्वी में कब भेजता है? तो 1659 ईस्वी में भेजता है अफजल खान को, तो शिवाजी इन्हें वो ही मार देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 5 जून 1674, 2 फरवरी 1672, 3 मार्च 1672 या फिर 13 अप्रैल 1674? तो जो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था ये हुआ था 5 जून 1674 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो शिवाजी का राज्याभिषेक किसके द्वारा हुआ था? तो जो एक काशी के पंडित थे श्री गंगा भट्ट उनके द्वारा मतलब शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। औरंगजेब ने शिवाजी को कब कैद किया था? ठीक है, कब कैद किया था? 1600
1660 ईस्वी में, 1665, 1666 या 1672। तो जो औरंगजेब था ये 1666 ईस्वी में से कैद करता है। ठीक है दोस्तों, कब कब कैद करता है? तो 1665 ईस्वी में मई में कैद करता है, और फिर 16 अगस्त को ये भाग भी जाते हैं। ठीक है, 16 अगस्त को ये वहाँ से 16 अगस्त 1666 ईस्वी को वहाँ से भाग भी जाते हैं उस किले से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक किस पंडित के द्वारा किया गया था? गंगा भट्ट, माधव राव, पंडित राव या फिर नागेश्वर भट्ट। तो जो शिवाजी का राज्याभिषेक जो किए थे पंडित जी, ये किए थे गंगा भट्ट। ठीक है, जो कि काशी के पंडित थे। ठीक है, उस समय के मतलब चर्चित पंडित थे, इसलिए उन्हीं के द्वारा इनका जो राज्याभिषेक किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पागा सेना का क्या अर्थ होता है? ठीक है, पागा सेना क्या होता था या क्या अर्थ है? तो नियमित सेना, घुड़सवार सेना, नियमित घुड़सवार सेना या फिर अस्थायी सेना, पैदल सेना या फिर हाथी सेना। तो पागा सेना का अर्थ होता है नियमित घुड़सवार सेना। ठीक है, और एक और होता था सुहलदेव सेना। तो वो जो होते थे वो अस्थायी घुड़सवार सेना होते थे, एक पैदल सेना होता था। तो यही जो तीन है ना दोस्तों, ये जो तीन सेना है, यही उनके जो मतलब सैन्य विभाग जो बटा था इसी तीन में बटा था। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि शिवाजी का मतलब शिवाजी का सैन्य विभाग कितने भागों में बटा था, तो इसी तीन भागों में, मतलब यही तीन भाग हैं, उसी में शिवाजी का सेना बटा हुआ था, सैन्य विभाग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शिवाजी को तोप किसने दिया था? अंग्रेज ने, बाबर ने, औरंगजेब ने या फिर खुद बनाए थे? तो जो शिवाजी को जो तोप दिए थे ये दिए थे अंग्रेजों ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। धीरे धीरे मतलब, और जो शिवाजी का जब साम्राज्य जब स्टार्ट हुआ था मराठा साम्राज्य, तो धीरे धीरे जो अंग्रेज थे वो आने लगे थे। ठीक है, इसीलिए अंग्रेज ने दिया था शिवाजी को। नेक्स्ट देखते हैं। शिवाजी की मृत्यु कब हो जाती है? तो 3 अप्रैल 1680, 4 अप्रैल 1680, 5 अप्रैल 1680 या फिर 6 अप्रैल 1680। तो जो शिवाजी का मृत्यु हो जाता है ये हो जाता है 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में। ठीक है, जन्म कब होता है? तो जन्म होता है 1627 ईस्वी में, और मृत्यु कब हो जाता है? तो मृत्यु हो जाता है 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और इसमें कहाँ पर जन्म होता है आप लोगों को बता ही दिया कि शिवनेर के दुर्ग में, और रायगढ़ इनका जो राजधानी कहाँ पर था? तो रायगढ़ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? ठीक है, जब शिवाजी का जब मतलब मृत्यु हो जाता है 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को, तो फिर इनका उत्तराधिकारी कौन बनता है? ठीक है, संभाजी, केशव भट्ट, राजा राम या फिर बाजीराव प्रथम। तो जो शिवाजी का उत्तराधिकारी जो बनते हैं ये संभाजी बनते हैं। ठीक है, संभाजी बनते कब बनते हैं? तो 1600 जब 80 ईस्वी मर जाते हैं तब बनते हैं ये। ठीक है, तो फिर ये अपना जो थे कवि कलश को अपना मतलब क्या बोलते सलाहकार उसको रखते हैं, नियुक्त करते हैं। तो शिवाजी संभाजी और जो सलाहकार इनका जो था कवि कलश, दोनों का हत्या जो है मुखर्रम के द्वारा 1689 ईस्वी में कर दिया जाता है। ठीक है, तो फिर 1689 ईस्वी में जो ये बनते हैं आपका शासक जो बनते हैं ये राजा राम बनते हैं। ठीक है, फिर राजा राम का भी जो मृत्यु हो जाता है ये 1800 ईस्वी में हो जाता है, 1700 ईस्वी में हो जाता है। ठीक है, तो शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो संभाजी थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। संभाजी के सलाहकार कौन थे? कवि कलश, पंडित राव, तेनालीराम या फिर ज्योति देव। ठीक है, तो संभाजी के जो सलाहकार थे ये थे कवि कलश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है। इसका 1679 ईस्वी में संभाजी 1689 ईस्वी में संभाजी और इनके जो सलाहकार दोनों का हत्या जो है मुखर्रम खान के द्वारा कर दिया जाता है। ठीक है, तो फिर इसके बाद जो शासक बनते हैं ये बनते हैं राजा राम। ठीक है, तो राजा राम का भी मृत्यु 1700 ईस्वी में हो जाता है। तो फिर 1700 ईस्वी में मृत्यु हो जाने के बाद इनकी जो पत्नी थी ताराबाई, वो मतलब अपने राजपाट को संभालती हैं और अपने पिता अपने मतलब एक 4 साल के बच्चे जिनका नाम शिवाजी सेकंड था उनको गद्दी पर बैठा देती हैं और स्वयं उसकी संरक्षक बन जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। मराठा साम्राज्य के अंतर्गत कितने प्रकार के क्षेत्र होते थे? ठीक है, तो मराठा साम्राज्य के अंतर्गत जो क्षेत्र होते थे वो कितने प्रकार में बटे होते थे? 2, 3, 4 या फिर 5। तो मराठा साम्राज्य में जो क्षेत्र थे ये 2 भागों में बटे होते थे। एक स्वराज होता था यानी कि जो स्वयं के कब्जे में होता था, एक मुगतई होता था। ठीक है, तो मुगतई जो शासक था उससे मुगतई जो मतलब एक क्षेत्र था उससे चौस और सरदेश मुखी वसूला जाता था। ठीक है, जो कि कभी मुगलों के मतलब शासन में रहा हो उसे ही मुगतई कहा जाता था, उससे चौथ और सरदेश मुखी वसूला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और एक पूछा जाए कि शिवाजी का मतलब कि जो भू राजस्व व्यवस्था था वो किस पे आधारित था? तो ये आधारित था आपका सरंजामी प्रथा पे। ठीक है, शिवाजी के काल में सरीय नौबत कौन पद होता था? ठीक है, सरीय नौबत जो पद होता था ये कौन सा होता था? पेशवा, सेनापति, विदेश मंत्री या फिर वित्त मंत्री। तो जो शिवाजी के शासनकाल में सरीय नौबत जो होता था ये होता था सेनापति का पद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस समय जो सबसे प्रमुख पद था ये था आपका पेशवा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शिवाजी के काल में चिटनीस कौन होता था? ठीक है, चिटनीस जो होता था ये कौन होता था? भाषा शैली का ज्ञाता, लोक लेखा करना मतलब लेखा जोखा करना, कर निर्धारण करना या फिर न्यायाधीश।
तो जो शिवाजी के काल में जो चिटनीस था ये था भाषा शैली का ज्ञाता, ठीक है। तो कोई भी जैसे राजभाषा जो होता, राजपत्र जब कोई भी होता था तो उसको पढ़ करके निरीक्षण करता था और उसकी भाषा शैली को देखता था कि किस प्रकार से है, ठीक है। वही चिटनीस होता था। और अमात्य जो होता ये लेखा जोखा करता था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। और पंडित राव जो है इनके शासनकाल में जो पंडित राव थे ये मतलब किसी भी धार्मिक कार्य के लिए जो तिथि निर्धारण करते थे ये पंडित राव ही करते थे। और सिरे नौबत बताई दिया मैंने, सेनापति होता था, ठीक है। तो दोस्तों ये था आप लोगों के लिए आज का प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।